पाग देखी, अपनी पाग में पत्र आदि सब रखा था, उसको और संभाल के पाग वाग पहनी, ठाकुर जी मुंह में धरे गाल में, और अपना सब व्यवस्थित करके तुरंत घोड़े पर बैठे और टप टप करते पहुंच गए महाराज मंत्री दृष्ट बुद्धि के घर पर। मदन ने देखा घोड़े पर बैठ करके परम सुंदर परम प्रवीण कोई आया है। आते ही उसको देखा, बोले कहीं तो देखा है, कहीं तो देखे हो तुम, कौन हो भैया? अरे मदन भैया मुझे भूल गए, आपको पूरी नगरी मंत्री पुत्र कहती है, बचपन में एक आपका सखा था दासी पुत्र उसको सब कहते थे। अच्छा चंद्रहास? बोले हाँ भैया चंद्रहास, अरे भैया तुम्हारे संग तो बहुत खेले हम, इधर आओ, हृदय से लगा लिया। बोले तुम तो पहचान में ही नहीं आए। बोले भैया बस सब आयु बढ़ गई, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि आप मुझे मिल गए। अरे तुम तो बचपन में ऐसे ही रहते थे, आज बड़े सुंदर लग रहे हो, बड़े मधुर लग रहे हो, तुम्हारा रूप कांति सब बिल्कुल बढ़िया, और ये राजकीय वस्त्र पहन के कैसे, क्या खबर? चंद्राज जी ने सब बताया। बोले ऐसे ऐसे मैं तो वहां चला गया था, वहां पर एक राजा ने मुझको गोद ले लिया और अपना राजकुमार। अरे तुम राजकुमार बन गए? बोले जी। बड़े भले पधारे भैया, बताओ कैसे आगमन हुआ? बोले हमारे नगर चंद्रावती में पूज्य पिताजी पधारे हैं, दृष्ट। हाँ हाँ पिताजी चंद्रावती तो गए? बोले हाँ, तो उन्होंने पत्र भेजा है आपके लिए, ये पत्र है। पत्र खोल करके तुरंत वो हटा करके पत्र खोल करके, प्रिय पुत्र मदन, तुम्हारे सामने जो खड़ा है पत्रवाहक, ये मदन का शत्रु है, काम को लज्जित करने वाला है, इसकी सुंदरता पर, इसकी भाव पर, इसके सब पर मदन मोहित होता है। इसलिए ठाकुर जी को मदन मोहन कहा जाता है, क्योंकि काम भी मोहित होता है उनके रूप पर। तुम इसके रूप को देख करके मेरी प्रतीक्षा मत करना, मेरे आने का विचार मत करना, मैं आऊं तभी सब काम हो, ऐसा कोई भाव मन में मत रखना। मेरे आने से पहले ही बिना किसी को बताए, बिना खबर दिए, बिना निमंत्रण दिए विषया को इसको प्रदान कर देना। अब पत्र देखते जा रहे हैं, सामने देखें मदन के नेत्र सजल हो गए। बोले मेरे जीजाजी खड़े सामने। दौड़ करके गए, तो सबको तो नहीं बताना, माँ को तो बताना। माँ 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 सुनो। बोले हाँ क्या हुआ? हमारी बहन के लिए सुंदर वर मिला है माँ। कहाँ है? पिताजी ने लिख करके भेजा है, विषया को दे दो, और कह रहे हैं मेरी प्रतीक्षा मत करना, तुम विवाह कर दो विषया का। कहाँ है? जमाई राजा का। बोले द्वार पर खड़े। बाहर आकर के देखा तो बाहर चंद्रहास जी खड़े थे हाथ जोड़े। आहा बारी जाऊं, कितने सुंदर हमारे जमाई राजा। लाला जल्दी कर। विषया को बोला, विषया जल्दी आओ। बिटिया तुम्हारी शुभ घड़ी आ गई, देखो सुंदर पति आए हैं। देखा भी नहीं विषया, मुझे मंजूर है मां, करा दो करा दो, अब देरी मत करो। पिता बेटी एक बात लेकिन कष्ट की है। बोले क्या? पिता ने कहा है कि वो नहीं आ पाएंगे। कोई बात नहीं माँ, आते रहेंगे पिताजी, आप तो मेरा ब्याह कराओ जल्दी। ये कथा नारद जी सुना रहे हैं और अर्जुन और कृष्ण बैठ करके सुन रहे हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं बैठ करके चंद्रहास का चरित्र। अब देखो संयोग कैसे बनते हैं। बेटा किसी को तो नहीं बताना, मैं हूं, तुम हो और विषया है और जमाई जी हैं, बस हम में ही ब्याह कर लेंगे, लेकिन ब्याह पढ़ाने वाले पंडित जी तो चाहिए। जाओ कोई पंडित जी को बुला लाओ। अब ये मदन जैसे ही निकल रहा था घर से, इतने में गालव ऋषि आ गए सामने, जो कह के गए थे कि इनका ब्याह होगा। हे ऋषिवर, बोले जी मेरी पुत्री की कुंडली देख करके बता दीजिए उसका ब्याह नक्षत्र कौन सा, जल्दी करना, जितना जल्दी हो सके करना है। पिताजी ने आज्ञा करी है, जितना जल्दी हो सके विषया दे दो। गालव ऋषि भीतर आए, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, सब जानते तो थे ही। कुंडली देख करके बोले हमारी बात सुनिएगा ध्यान से। माता जी बोले हाँ बताइए। बोले आपकी पुत्री, इसका ब्याह अगले एक घड़ी के अंदर नहीं हुआ, अगर 24 मिनट के अंदर नहीं हुआ
तो आगामी 24 वर्ष तक इसके लिए वर नहीं मिलेगा। एक घड़ी के अंदर इसका ब्याह होना चाहिए। अब मदन बोला 24 मिनट में ब्याह कैसे हो? अरे तुम धृष्ट बुद्धि मंत्री के पुत्र हो, तुमको क्या देर लगे? मैं बस नाम बोलता जाऊंगा, सामग्री देते जाना मुझको, मैं कराता हूं ब्याह। मुख्य मुख्य विधि होंगी। कौन कौन सी मुख्य विधि होंगी? बोले सिंदूर दान होगा, 4 सप्तपदी बोलते हैं, होते 4 ही हैं, 4 फेरे पड़ेंगे, और क्या कहते हैं, गठबंधन होगा, गठजोड़ा होगा, और अब पिताजी तो है नहीं, तो माताजी एक हाथ से माँ बन के, एक हाथ से पिता बन के दोनों को आशीर्वाद दे देंगे। मैं ऋषि हूं, मैं दोनों को आशीष दे दूंगा, अग्नि प्रज्वलित होगी। और अब देखो तुम समय गवा रहे हो, धृष्ट बुद्धि के पुत्र मदन, तुम तो केवल लगे रहो, मैं सामग्री मांगू देते जाना। आप लगिए पिताजी। तुरंत कहा विषया जिन वस्त्रों में हो उनमें ही आ जाओ। विषया बोली मैं पहले ही तैयार बैठी थी तो मुझे पता था होना है। यहाँ चंद्रहास जी महाराज बोले मैं तो ऐसे ही आया हूं, माता पिता मेरे नए नए बने हैं, उनको तो बता दो। कोई नहीं बताना, बैठो। मुझे नहीं पता था कि दृष्ट बुद्धि मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि पत्र में लिख के भेज देंगे ब्याह कर दो। गालव ऋषि बड़े प्रसन्न हैं। यहाँ ठाकुर जी और अर्जुन बड़े उछल उछल करके आनंद कर रहे हैं। नारद जी कथा सुना, वाह जय हो, आनंद आ गए, आनंद आ गए। अर्जुन बोले आनंद क्या, इस सब रचना तो आपकी है, खुद ही खुश हो रहे हो सुन सुन के। गालव ऋषि बोलते जा रहे हैं, मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। हाँ अब भाई सुपारी लाओ। एक हाथ से लेता है, दूसरे हाथ से देता है मदन, लेते जाओ आप। अक्षत लीजिए, रोली लीजिए, चावल लीजिए, ये डलवाओ वो डलवाओ। और महाराज 4 पदी हो गई, सिंदूर दान हो गया, गठ जोड़ा कर दो। दोनों के गठबंधन जोड़ा कर दिए, जयमाल आदि जो भी करनी सब हो गई। माता जी खड़ी हो जाएं, इनके चरण स्पर्श कर लो, अब ऋषि के आशीर्वाद ले लो। बोले देखो मैं पहले नहीं बताया क्योंकि विलंब हो जाता, पर अब जिस घड़ी में तुम्हारी बहन का ब्याह हुआ है, तुम्हारे बहन अब सदा सर्वदा के लिए इसका सुहाग अजर रहेगा। ये जो तुम्हारे जीजा जी हैं ना, ये मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। बोले ऐसे कैसे मृत्यु को प्राप्त नहीं हो? तो तुमको क्या करना है, ऐसे कैसे? नहीं होंगे तो नहीं होंगे, नहीं होने चाहिए। तुम्हारी बहन सदा सुहागन बनी रहे। और दूसरी बात, अभी तो ये दूसरे देश के राजकुमार हैं, परंतु भविष्य में जिस नगर के तुम मंत्री के पुत्र हो, ये वहीं के राजा बनेंगे। ये इसी नगर के एक दिन राजा बनेंगे। ठाकुर जी कैसी लीला करते। हमारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू मारा गिरधर लाल थारो नचायो। हो मैं तो थारो नचायो नाचू, मैं तो मैं तो थारो नचायो नाचू, मैं तो गाइए। ओ मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल। हे मारा नटराजा उठा के करताल बजाओ भाव से, भक्त वत्सल भगवान की। श्री गोवर्धन नाथ की।
ऐसी स्थिति बन गई ना बंधुओं, तो हम ही चंद्रहास हैं। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाट चलाऊं। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी हाट चलाऊं। हमारा घर नहीं है, आज से अपने घर को नाम बदल दो, स्वीटीज होम आदि आदि जो भी लिख रहे हो, स्वीट होम, सब बदलो। क्या नाम है घर का? बोले श्री जी निवास, राधा रमण निवास, श्री राधा वल्लभ जी निवास। और केवल बाहर लिखना नहीं है, मानना भी है कि उन्हीं का ही है, हम तो यहाँ किराए पे रह रहे हैं। थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाट चलाऊं। धन से थारे जन की, थारे धन से थारे जन की, थारे धन से थारे जन की, थारे धन से थारे। मैं सेवा टहल बढ़ाऊं बढ़ाऊं, मारा गिरधर कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं। जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं। ओ जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही स्वांग बनाऊं। जैसो बोल बुलावे मुख सो, जैसो बोल बुलावे, ओ जैसो बोल बुलावे मुख सो। मैं वैसी बात सुनाऊं सुनाऊं, मारा कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। रूखा सूखा जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। हाँ, रूखा सूखा
जो कछु देवे थारे ही भोग लगाऊं। और अगर घर में व्यवस्था रूखा ही बनता है, उतनी व्यवस्था है तो वो भी भोग लगाओ, लेकिन कभी ठाकुर जी अगर कृपा कर दें तो हो खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या छाछ राबड़ी, हो खीर परस या छाछ राबड़ी, खीर परस या मैं सबई प्रेम से पाऊं, हाँ पाऊं मारा गिरधर तारो नचायो नाचो रे, हे मारा नटराजा तारो नचायो नाचो रे। ये पंक्ति मुझे सबसे अच्छी लगती है इस पद की। क्या? घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी। क्यों? मेरी बात मान लेंगे तो मुझे अच्छे लगने लगेंगे ना। मैं कहूंगा वृंदावन ले जाओ, तो अच्छा बैठो गाड़ी में चलो, तो वृंदावन जाने का सुख जो मिलेगा उसमें बार बार मन में आए कितना अच्छा है, मुझे वृंदावन लेके जा रहा है, कितना बढ़िया है, मुझे श्रीनाथ जी लेके जा रहा है, कितना बढ़िया है, मुझे जो कहते हो ले चलता है। लेकिन क्या वृंदावन ले चलो, चुपचाप बैठे रहो घर में, पूरे दिन वृंदावन जानो वहाँ जानो, कथा सुननी है। मन में क्या आएगा, कितना कठोर है, कैसो है, वो तो वृंदावन नहीं लेके जावे। वही बात कर रहे हैं, अच्छा है अगर घर के लोग बात नहीं मानते तो उनसे, उनके प्रति जो मोह है, जो प्रेम है, वो भी ठाकुर जी को हो जाएगा, उनसे निकलेगा। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल विधान में, थारे इस मंगल में काहे टांग अड़ाऊं मारा गिरधर तारो नचायो नाचो रे। ओ प्यारा राधा रमण लाल तारो नचायो नाचो रे। मारा नटराजा तारो नचायो नाचो रे। मारा और हैं तो बहुत सारे अंतरे हैं इसमें आगे भी, पर एक दो और गा देते हैं। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं का मतलब क्या है? लकड़ी गिरती है तो सहारा नहीं लेती, हम गिरते हैं तो हाथ लगाएंगे, पर कैसे बचे हम, जैसे आज मैं बच रहा था। एक बार तो ऐसी ठोकर लगी कि सही में मेरे दांत गए आज मेरे, मौके वाली गिरूंगा, बहुत डर लगे, हाथ पांव पकड़ के चलूं, लेकिन
शायद इसमें भी हम में अभी विश्वास कच्चा है, इसलिए सहारा लेते हैं, नहीं तो यहाँ जो बात है वो सिद्ध होती। ठाकुर जी अगर ठोकर लगा रहे हैं तो गिर जाओ, बचावे की प्रयास मत करो अपने आप को। जो तू ठोकर मार गिरावे, लकड़ी जो गिर जाऊं, जो तू और हे जो तू माथे ऊपर बिठावे, हाँ जो तू माथे ऊपर बिठावे, मैं तो भी ना शर्माऊं, मारा गिरधर जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। वाह भैया, ठाकुर जी ने बुखार कर दियो है, या को मतलब ये नहीं है कि ठाकुर जी नाराज है, यूं कह रहे हैं सोवे ना है, चल तो को बुखार कर दियो, सो जा, 2-4 दिन उठियो मत, आराम कर लेने। ठाकुर जी बीमार इसलिए कर देते हैं, उनको चिंता हो जाती है हमारी, बोले वैसे तो माने ना है, दिन रात लगो रे कामन में, कछु रुके ना, इतनो काम करे, या को बुखार कर दो तो क्या करेगो, वाह बहाने से सोवेगो तो सही। ये विचार हमारे चित्त में आना चाहिए। हर परिस्थिति जो हमारे संग हो रही है, ठाकुर जी कर रहे हैं हमारी भलाई के लिए। जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं, जो तू तन को रोग लगावे, ओढ़ सिरख सो जाऊं। और कितनी बड़ी बात, और जो तू काल रूप बन आवे, जो तू ठाकुर जी अगर आप मेरी मृत्यु बन करके आ गए तो, जो तू काल रूप बन आवे, जो तू काल रूप बन आवे, मैं लपक गोद में आऊं, हाँ मारा गिरधर हारो नचायो नाचूं रे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरि, गोविंद जय जय, हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय
राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। मारा गिरधर लाल थारो में छायो नाचू रे। मारा गिरधर लाल थारो में छायो नाचू। श्रीमद् भागवत जी में ठाकुर जी कहते भी हैं कि संसार के लोग कठपुतली की तरह हैं। हमें लगता है कि वो रो रहा है, वो हंस रहा है, वो अमीर हो गया, वो गरीब हो गया, वो श्रेष्ठ हो गया, वो अश्रेष्ठ हो गया। पर वास्तविकता है कि ठाकुर जी सबको नचा रहे हैं। पर कठपुतली जैसे उंगली चलावे नचाने वाला वैसे नाचती रहे तो कठपुतली अच्छी है। पर ठाकुर जी उंगली घुमा रहे हैं और कठपुतली अपनी तरीके से चले तो ठाकुर जी फिर धागा तोड़ देते हैं, तो अपने आप ही रह ले। तो ये नहीं करना है। ठाकुर जी अगर चाह रहे हैं कछु करनो, कछु बिगाड़नो, कछु सवारनो तो करन दो। अपनी बुद्धि विवेक से उस स्थिति में कैसे बचा जाए ये सब प्रयास सबको करना चाहिए, पर बहुत हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। कई लोग जीवन की विषम परिस्थितियों में इतने व्याकुल हो जाते हैं, इतने ज्यादा व्याकुल हो जाते हैं, वो कोई तरीका नहीं छोड़ते उस परिस्थिति से निकलने का। मंत्रियों को फोन करो, इसको फोन करो, बाबा जी के पास जाओ, वहां पर नारियल बांधे आओ, वहां पर धागा बांधे आओ। कहां तक कहें, अपने संप्रदाय मजहबों को छोड़ के दूसरों के यहाँ भी चले जाते हैं। कैसे भी इस स्थिति से निकले बाहर नहीं। फिर ठाकुर जी कठपुतली से अपना धागा तोड़ देते हैं। तो फिर ठीक है, तू अपने आप ही कर जो तो को करनो। माधवदास भक्त की चरित्र की कथा आती है ना। जगन्नाथ भगवान के परम भक्त श्री माधवदास जी, अतिसार का रोग हो गया। जगन्नाथ महाप्रभु सेवा करने के लिए पधारे तो बोले, ठाकुर जी आप सेवा कर रहे हो, रोग दूर कर दो मेरा। आप मेरे मैले कुचैले वस्त्रों को साफ कर रहे हो, मैं मलमूत्र का त्याग बिस्तर पर कर रहा हूं, उसको साफ कर रहे हो, मेरा रोग ठीक क्यों नहीं कर देते। ठाकुर जी बोले, माधवदास ये प्रारब्ध जन्य भोग है जो तुम भोग रहे हो, ना जाने कौन से जन्म का है। और अगर तुम इसको नहीं भोगोगे, अगर मैं इसको अभी समाप्त कर दूंगा, मैं इसको यहीं पर विश्राम दे दूंगा, तो ये जो शेष भोग रह जाएगा, जो तुम नहीं भोगोगे, उसको भोगने के लिए तुम्हें फिर से आना पड़ेगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं। ठाकुर जी से भीष्म पितामह का इतना सम्मान ठाकुर जी करते हैं, इतना आदर भगवान करते हैं। बाणों की सैया पर लेटे भीष्म पितामह ठाकुर जी से कह रहे हैं, नाथ मुझसे भी ज्यादा पापी, मुझसे भी ज्यादा दुष्ट लोग थे महाभारत युद्ध में, पर उनको एक एक बाण लगा, और मेरे जैसा ब्रह्मचारी मैं, त्रिकाल संध्या करने वाला मैं, आप में इतनी निष्ठा रखने वाला मैं, आज तक धर्माचरण करने वाला मैं, मेरी जैसी दर्द भरी मृत्यु पूरे महाभारत में किसी की नहीं हुई। क्यों? मुझे अपने 100 जन्मों का याद है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। भगवान बोले 100 ही जन्म होते हैं। कितने जन्मों का याद है? 100 जन्म। 101वां याद है? भीष्म पितामह बोले तो मतलब क्या मैं 101वें जन्म का भोग रहा हूं? भगवान बोले और नहीं तो क्या। भीष्म पितामह बोले जय हो भगवान, आपकी लीला आप ही जानो। कई बार हमको लगता है व्यसन करने वाले, मांस खाने वाले, उल्टे सीधे काम करने वाले हर दिन नई नई ऊंचाइयों को प्राप्त करते जा रहे हैं, और हम नित्य भजन करने वाले, नित्य ठाकुर जी की आराधना करने, एकादशी व्रत करने वाले, हम इतने नियम से, हर दिन एक कष्ट आ जाता है सामने,
कई लोग उनके चित्त में तो अविश्वास आ जाता है इस भाव से कि महाराज भक्ति करने वालों को कष्ट ज्यादा देते हैं ठाकुर जी। नहीं, क्या होता है सुनो। सबके जीवन में सबको भोगना है, पर जब व्यक्ति भजन करने लगता है, नाम जप करने लगता है, कथा सुनने लगता है, तिलक स्वरूप धारण करने लगता है, ठाकुर जी सेवा करने लगता है, तो ठाकुर जी फिर कहते हैं अब ये भक्त है गयो, अब क्या करें, इसको जितने जन्मों में कष्ट भोगना है सब एक साथ भोगवा दो, एक बार में ही भोगवा दो, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद सब दो, सब खत्म कर दे बेटा, एक बार में ही सब निकल जा सबसे बाहर। लेकिन उस बीच यदि वो व्यक्ति घबरा जाता है, ये मैंने क्या कर दिया, ठाकुर जी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, और वो फिर अविश्वास करके, तो ठाकुर जी फिर उसको रोक देते हैं, बोले नहीं बेटा अब तो तू 10 जन्मों में ही भोग। मैं तो सोच रहा था एक में ही निकल ले तू, लेकिन नहीं निकल रहा। भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई हर स्थिति को स्वीकार करना, यह भक्ति का स्वरूप है। ठाकुर जी कौन से जन्म का हमारा हिसाब बराबर करवा रहे हैं, कर लीजिए, नहीं तो दोबारा आना पड़ेगा। इस जन्म में इतना भजन कर रहे हैं, इतना नाम कर रहे हैं, इतनी कथा सुन रहे हैं, और इसके बाद भी हमें पुनर्जन्म लेना पड़ा, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे भजन का फल नहीं मिला हमको। ठाकुर जी बोले कि तुम्हारी भोग श्रेष्ठ रह गए, उसको भोगने जाओ। चंद्रहास जी का विवाह विषया के साथ हो गया। दोनों का पानी ग्रहण हो गया। गालव ऋषि बड़े खुश, बेटा पिताजी कहाँ हैं तुम्हारे? बोले पिताजी ने तो आज्ञा करी थी, पिताजी तो वहां हैं, चंदनावती नगर गए हैं कर लेने के लिए, उन्हीं का पत्र आया था कि विवाह कर दो, विषया दे दो। पत्र दिखाओगे मुझे? पत्र देखा तो विषया शब्द जैसी देखा, समझ गए, बोले विष की आज्ञा है, पर नाथ की कृपा विषया हो गया। बहुत अच्छा। गालव ऋषि वहां से चले गए। पूरे नगर में हवा की तरह बात फैल गई कि विषया कन्या, वो सबसे सुंदर थी नगर में, उसका ब्याह हो गया, गुपचुप ब्याह हो गया। लोग बाग पूछने के लिए आए, तो अब मैया बैठी द्वार पे सबको बता रही है, अरे मैं क्या बताऊं, हमारे पतिदेव गए वहां, वहीं से लड़का देख लिया, लड़के के हाथ ही पत्र भेज दिया, बोले तुरंत ब्याह कर दो, वो तो आने में उनको दिन लगेंगे थोड़े, और सब ब्याह हो गया। सब लोग बोले बहुत बढ़िया। 2, 4, 5 दिन हो गए, यहाँ पर घर जमाई बन के बैठे हैं चंद्रहास जी, घर में खूब सेवा चल रही है, खूब प्रसन्ना प्रेम से रह रहे हैं। 5-6 दिन बाद वहां जब कर की गिनती पूरी हो गई, तो पिता दृष्ट बुद्धि निकले और रास्ते में सोचते जा रहे हैं अब आएगा आनंद। वहां पे नीला शव पड़ा होगा उस चंद्रहास का। पिछली बार तो बच के भाग गया था, अब की बार बच के नहीं भाग पाया होगा। मदन ने उसको बढ़िया वाला कालकूट विष पिलाया होगा। उसका शव देख करके फिर मैं आनंद करूंगा। ऋषियों की वाणी है, सत्य करनी है मुझको। एक दासी पुत्र, मेरी बेटी ब्याह करेगी उससे। जैसे ही पहुंचा कुंतलपुर, अब भीतर प्रवेश किए तो लोग बाग जो घूम रहे थे, बधाई हो बधाई हो बधाई हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो महाराज। काय बात की बधाई? क्या हुआ भैया, तुम सब लोग बधाई क्यों दे? अरे क्या सुंदर वर भेजा आपने विषया के लिए। हम तो बचपन से सोचते थे इतनी सुंदर है विषया, उसके लिए सुंदर वर कैसे मिलेगा। दृष्ट बुद्धि जी को इतना सुंदर वर तो नहीं मिल सकता, पर आपने भी बिल्कुल ये समझिए नहेले पे दहला दिया। और आपने बहुत अच्छा किया जो आपने ये कह दिया कि मेरी प्रतीक्षा मत करना। सुन करके दृष्ट बुद्धि बोले सब क्या बोल रहे हो? सब जगह सब बधाई बधाई देते जाएं। मंत्री जी तुरंत पहुंचे, द्वार पर देखा तो पत्नी खड़ी है, हाथ में थाल लिए, बेटा मदन खड़ा है माला लिए, सब सेना खड़ी है, महामंत्री हैं, विषया खड़ी है, और विषया के बगल में चंद्रहास खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं। दृष्ट बुद्धि पहुंचे, तुरंत रथ से उतरे, बेटा इधर
तूने पत्र नहीं पढ़ा था क्या? पिताजी आप क्यों इतनी, भीतर तो आइए। माला पहनाई, चरण वरण धोए, बढ़िया सब व्यवस्थित किया, भीतर चलिए ना। चंद्रहास को देख रहे हैं, बोले थोड़ा दूर खड़ा हो विषया से। अंदर गए, अंदर जाकर के बोले तूने पत्र नहीं पढ़ा था, मैंने तुझे पत्र भेजा था। ए चंद्रहास, तुमने इसको पत्र नहीं दिया? मैंने दिया, उसी की तो कृपा हुई सब। पत्र दिया, क्या किया तुमने उस पत्र का? पिताजी जैसा आपने कहा था वैसा मैंने किया। आपने पत्र में लिखा था, क्या लिखा था मैंने? आपने लिखा था कि जो पत्रवाहक आ रहे हैं ये मदन का शत्रु है, मतलब कामदेव का शत्रु है। सुंदर तो है ही हमारी जीजा जी। और फिर उसमें आपने नीचे लिखा था कि मेरी प्रतीक्षा मत करना, कोई विचार मत करना, कुछ सोचना मत, कुछ बूझना मत, विषया को इसको दे देना। मैंने पिताजी तुरंत ढूंढने गया तो संयोग की बात, द्वार पर वो गालव ऋषि मिल गए और उन्होंने तुरंत आकर के कहा 1 घड़ी के अंदर ब्याह हो जाना चाहिए। 24 मिनट के अंदर अंदर तो हमारी बहन ब्याह गई और ब्याह हो गया इनका, दोनों की जयमाल हो गई, सिंदूरदान हो गया, सब कुछ हो गया। पिताजी विषया का ब्याह हो गया चंद्रहास से। सुनते ही विषया का ब्याह हो गया, सुनते ही रोने लगे। ये क्या हो गया? मैंने कितना प्रयास किया था बचाने का। अरे मूर्ख, ये तूने क्या कर दिया? पिताजी मुझे पता है आपको बहुत कष्ट है, मैंने आपकी प्रतीक्षा नहीं की, पर आपने लिखा था कि प्रतीक्षा मत करना, इसीलिए मैंने जल्दीबाजी में सब कर दिया। पिताजी बहुत अच्छे से सब हो गया है, बहुत बढ़िया। हमारी जीजा जी चंदनावती के राजा भी हैं। 4 दिन तक उठा नहीं बिस्तर से दृष्ट बुद्धि, बस सोचता रहा ये मैंने क्या कर दिया, ये कितना बड़ा अपराध हो गया, कितना बड़ा कष्ट मेरे जीवन में आ गया। मेरी सुंदर सुकोमला पुत्री, इसके लिए सर्वस्व मैंने किया, उसका ये भाव हो गया। बहुत अच्छा है, अच्छा है, पति मिल गया हमारी बेटी को, करेंगे कुछ ना कुछ प्रयास। चरित्र तो खूब विस्तृत है, सूक्ष्म में थोड़ा और सुना दूं। अब भी चेता नहीं। अब मतलब ये सोचिए कि इतना अपने ऊपर बात लिया है, जिस पुत्री के लिए सुयोग वर ढूंढने के लिए इसने हजारों योजनाएं बना रखी थी, उस पुत्री के लिए अब ये तक विचार करने पर आ गया कि विधवा हो जाए चलेगा, लेकिन दासी पुत्र मेरे घर में जमाई नहीं बनेगा, इसको मार के रहूंगा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बेरी हो। धृष्टद्युम्न ने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई? फिर से बुलाया सैनिकों को और सैनिकों को जाकर के कहा वो हमारे यहाँ बगीचा है। बोले हाँ, उसमें देवी मंदिर है। बोले जी, छुप करके वहां खड़े हो जाओ, तलवार निकाल करके, क्योंकि अब मैं कहूंगा देख के मारो तो देख के तो मारते ही नहीं है इसको, इसका रूप देख करके तो मारने का मन नहीं होता। अब ऐसी योजना बनाते हैं कि कह देंगे कि भाई सुबह सुबह जो सबसे पहले मंदिर में आवे उसका सर धड़ से अलग कर देना बिना देखे, वो हमारे राज्य का शत्रु है। यहाँ सैनिकों को भेज दिया, वहां पर जाकर के सब सैनिक खड़े हो गए। रात्रि में इन्होंने अपने सब परिवारी जनों के साथ बैठ करके सबसे कहा कि एक योजना बनी है। बोले क्या? हमको एक संत मिले थे जब मैं चंदनावती से आ रहा था, तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारे यहाँ जो कुल देवी हैं उनकी पूजा करनी पड़ेगी। किसको? होने वाले जमाई को, और अकेले जाना पड़ेगा, सुबह सुबह भोर में जाना पड़ेगा। पुत्र, कल विषया तुम भी नहीं जाओगी, मदन तुम भी नहीं जाओगे, हम भी नहीं जाएंगे, अकेले जमाई राजा जाएंगे और मंदिर में जाके देवी पूजन सुबह सुबह भोर में करेंगे और वहां देवी पुष्प को ये चढ़ाएंगे, तभी इनका जीवन कल्याण में आदि आदि बहाने बना दिए। ठीक है। यहां ये हुआ था कि विषया का ब्याह पढ़ा करके गालव ऋषि जब निकल रहे थे अपने गंतव्य की ओर,
तो उस समय राजा अटारी पर खड़े थे कुंतलपुर के, उन्होंने देख लिया गालव ऋषि को, तुरंत बुलवाया, बोले कि आप हमारे यहाँ पधारो। पधारे, बोले कि महाराज हमारे राज्य की कुशलता के लिए मुझे कुछ आज्ञा कीजिए, सब मंगल में बना रहे। बोले कल सुबह भोर में सबसे पहले देवी पूजन करने जाओ। राजा को ही आज्ञा कर दी। बोले कल सुबह सुबह चले जाएंगे महाराज। अब यहाँ वही हुआ, यहाँ पर मंत्री जी ने भेज रखे थे अंदर कि जो भी आवे सरदर से अलग कर देना। राजा तो इतना उत्साहित था अपने राज्य के कल्याण के लिए कि राजा भोर में ही सबसे पूर्व ही वहां अकेले पहुंच गया। आज्ञा करके गए थे अकेले जाना, राज आदि वो सब मत लेके जाना। राजा ने जैसे ही प्रवेश किया भीतर, सैनिकों ने उसका वध कर दिया। वध करने के बाद में अब तो महाराज पूरे नगर में हल्ला मच गया, क्या हुआ क्या हुआ। सैनिकों को पकड़ लिया, पकड़ करके पूछा किसके निर्देश पे तुमने ऐसा किया। दृष्ट बुद्धि सो करके उठे, बोले कि खबर आ रही होगी। खबर आई कि महाराज राजा पधार गए हमारे नगर के। पूछा अरे राजा कैसे चले, मंत्री हूं मैं तो। बोले कि सुबह सुबह देवी पूजन करने गए थे, वहां पे सर दर से अलग कर दिया। सिर पकड़ के बैठे, भगवान ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा। कैसे मारे गए राजा, किसने कहा था तुमको। इशारा कर दिया दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि को पकड़ लिया, बंदी बना लिया। क्या करें कैसे करें, हमारा देश तो अब राजविहीन हो गया। मंत्री जी को तो बंधक बना लिया, दृष्ट बुद्धि को। पर सब लोगों ने चंद्रहास जी को जब देखा तो राजा मरे, तो इतने सारे राजा भी वहां इकट्ठे हुए। सब लोगों से पूछताछ की गई कि आप लोग क्या विचार करते हैं, कौन राजा होना चाहिए। तब चंद्रहास जी की ओर देख करके सब लोगों ने उनको चुन लिया और कहा कि यही राजा हमारे कुंतलपुर के होने चाहिए। और वे राजा बने। राजा बनने के बाद में उन्होंने खूब भाव से अपने देश का, अपने नगर का संचालन किया। खूब प्रेम से उन्होंने आनंद के साथ में सबका निर्वहन किया। तत्पश्चात आज अर्जुन के घोड़े उन्होंने हरण कर लिए। नारद जी महाराज कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए कह रहे हैं घोड़े हरण करने का कारण कोई और नहीं है, कारण केवल एक है, इतने वर्ष हो गए ठाकुर जी मिले नहीं हैं। तो अर्जुन के घोड़े हैं ये जानकर के उन्होंने बंदी बना लिए, उन्होंने हरण कर लिए कि ठाकुर जी के मित्र हैं, इनके बहाने ठाकुर जी मिल जाएंगे। अर्जुन अब तुम भी यहाँ हो, ठाकुर जी बगल में हैं। ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके वहाँ राजभवन में बैठे हैं। चंद्रहास ठाकुर जी से मिलवा दो। अर्जुन ठाकुर जी का हाथ पकड़ करके लेके गए चंद्रहास राजा के यहाँ। और जैसे ही भवन में प्रवेश किया, आहा नील वर्ण की कांति, गौर वर्ण के अर्जुन अपना हाथ में ठाकुर जी को लेकर के आ रहे हैं। चंद्रहास राज गद्दी पर बैठ करके देखते हैं, जैसे ही दृष्टि डालते हैं ठाकुर जी को देख करके आनंदित हो जाते हैं, चरणों में लिपट जाते हैं, भगवान चंद्रहास को हृदय से लगाते हैं। ये पहली बार ऐसा अनुभव हुआ, कथा सुनकर के भक्त को भगवान के दर्शन हुए, पर कथा सुन के भगवान ठाकुर जी के पास, भक्त के पास गए हैं। ऐसे भक्त चंद्रहास को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, श्री गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौठा की, हुक हुक प्यारे। ये बहुत बढ़िया। श्री दंडी स्वामी जी महाराज की, सिद्ध पीठ की। खूब भाव से आज यह चरित्र पूर्ण हुआ। अभी कम से कम 2 दिन का चरित्र और है, और भी कई लीलाएं बीच में हैं, मधुर मधुर। इतनी जल्दी राजा पदवी पर नहीं बैठे, और भी बीच में कई योजनाएं बनाई थी, उन सबको हमने प्रणाम मात्र किया है। श्री दंडी स्वामी महाराज जी के चरणों में यहाँ सेवा करने के लिए आने का मुझे अवसर मिला, ये मेरा परम सौभाग्य है। हमारे मंदिर के जितने भी सेवा अधिकारी हैं, सेवा करने वाले जितने भी वैष्णव हैं, सबको हम अपने हृदय से प्रणाम करते हैं। आपने ये कृपा की। बस महाराज जी के चरणों में जाते जाते एक भाव कहना चाहते हैं।
तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया। कई लोग कुछ बालक कुछ बना के लाए, लाली यहाँ से कुछ दिखा रही हैं, जो कुछ बना के लाए वो अपने आगे वालों को देते जाओ और आगे वालों को देख करके सब व्यासपीठ तक पहुंचा दो। ऐसा ही कि आप स्वयं मत आइए, जो आपकी सामग्री है वो एक के बाद एक पहुंचवा दीजिए, यहाँ सब आ जाएगी। ओ जन्मों की प्यास थी जो, जन्मों की प्यास थी जो, संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। श्री दंडी स्वामी जी महाराज की। सब लोग बैठ जाओ, अभी विराज जाओ, जो खड़े हो गए करताल बजा के गाओ। तो पूरी सिद्धपीठ के लिए सिद्ध होती है। सब लोग गाना मेरे साथ। कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो, कितने मिले कितने गरीब हो, कितने मिले अमीर यहाँ, कितने गरीब हो। सब लोग गाना। पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो, पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। ओ पर आप मिल गए तो धनवान हो गया। और एक और बात, संत जनों के चरणों में एक ही भाव होना चाहिए। महाराज जी के चरणों में यही भाव, करना कभी ना प्रभु चरणों से आप हो, कभी न दूर चरणों से, हाँ करना कभी
चरणों से आप हो। करना कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप हो। कभी ना दूर प्रभु चरणों से आप। ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। ओ चरणों के ही सहारे भव पार हो गया। हम सिद्धपीठ आए हैं। रुक जाओ, आप सब तो अभी से हमको खड़े होकर भगाने में लगे हो। हम तो सोच रहे 10 बजे तक बैठे यहीं पे। बैठ जाओ नीचे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। आपके खड़े होने का मतलब है कि हम चले जाएं। बैठ जाओ भैया। देखो, हमें महाराज जी ने आज्ञा की तो हम यहाँ कथा श्रवण कराने के लिए आए। अब एक निमंत्रण हम दे करके जा रहे हैं। हमारे प्यारे दुलारे श्री गिरधर लाल जी का विवाह उत्सव है जनवरी में, और विवाह उत्सव अब हमारे लाल जी अभी तो प्यारे गिरधर लाल हैं, जनवरी में हो जाएंगे। श्री राधा गिरधर लाल की, जैसे हमारे राधा रमण जी, राधा वल्लभ जी, ऐसे हमारे राधा गिरधर लाल भी हो जाएंगे। ब्याह है ठाकुर जी का 11 से 15 जनवरी श्री बरसाना धाम में। जो कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो, जो कान्हा मेरो काम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने, ओ जो कान्हा मेरो काम न जाने। आप सबसे श्री जी कह रही हैं भैया हमारा ब्याह है रो लाल जी को। आप सब लोगन को गांव को नाम पता ही है, नहीं पता हो तो हे ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई, हाँ ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताए गई। कौन बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी हमारे गिरधर लाल जी तो नहीं आए। हमारे लाल जी लुधियाना तो आए हैं पर यहाँ नहीं आए, किसी से मिले नहीं हैं। अगली बार आएंगे तो मिलेंगे। पर लाल जी को जैसा ही स्वरूप पधारो है, ये कोई बालक के ठाकुर जी हैं, इनको नामकरण करें। अब ये सिद्ध पीठ में मिले तो इनको नाम सिद्ध बिहारी लाल। बरसाने की चोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की चोरी राधा गोरी, जय राधे राधे श्री राधे राधे,
स्वामी जी महाराज की, हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की, 25वें वरदान दिवस की, आप सबन की, आनंद करवे वारे की, आनंद करावे वारे की, लाला के बाबा की, बाबा के लाला की, लाला बाबा दोनों की, पूछरी के लौटा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है बंसी वारे। सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। बटन बटन ओ बाला